नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस श्री शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। कल हम लोग श्रवण किया था कि महान तेर अपमान जे देशे ग्रामे होए एक जनार दोषे सब देश उजाड़े। जिस देश में, जिस समाज में, जिस गांव में यद्यपि कोई महापुरुष का, भगवान के परम प्रिय भक्त का अपमान होता है तो वही देश, वही समाज, वही गांव संपूर्ण रूप से उजड़ जाता है। हरिदास ठाकुर ऐसे ही महाभागवत थे। यद्यपि हरिदास ठाकुर मन से भी कभी किसी का अपराध नहीं लिया। उनको चाहे कोई कितना भी अपमान करे, उस अपमान को उन्होंने कभी भी अपने मन में नहीं रखा। ऐसे श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर, उनके चरणों में यद्यपि रामचंद्र खान भयंकर अपराध किया था, जिसके फलस्वरूप उसके संपूर्ण परिवार उजड़ गया था। होता क्या है, हरिदास ठाकुर उस रामचंद्र खान के गांव को, बेनापोल को त्याग करके वे सप्तग्राम में त्रिवेणी के निकट चांदपुर नाम के एक गांव में आ गए थे। और ये चांदपुर ये कोई छोटा गांव नहीं था, ये भी एक बड़ा शहर जैसा था। यहाँ भी जमींदार का शासन था। कौन थे यहाँ का जमींदार? बोलते हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार नाम के दो भाई यहाँ के इस चांदपुर के जमींदार थे। और इन दोनों भाइयों के, इन जमींदार परिवार के जो राज पुरोहित था, उनका नाम था बलराम आचार्य। और ये बलराम आचार्य ये श्री हरिदास ठाकुर जी के बड़े कृपा के पात्र थे। बलराम आचार्य हरिदास ठाकुर जी को अत्यधिक श्रद्धा करते थे। क्या होता है, बलराम आचार्य जी बड़े यत्न पूर्वक हरिदास ठाकुर को उस गांव में रखते हैं। हरिदास ठाकुर किसी घर में रहे तो रहेंगे नहीं, उनके लिए निर्जन में एक कुटिया बना करके उनके रहने का व्यवस्था करते हैं। और वहीं पर हरिदास ठाकुर निर्जन में रह करके हरिनाम करते और बलराम आचार्य के घर में भिक्षा ग्रहण करते थे। बोलते हैं ये गोवर्धन मजुमदार के एकमात्र पुत्र था।
जिनका नाम क्या था? रघुनाथ। वो दरवाजा बंद कर देना जरा। ये गोवर्धन मजुमदार के एकमात्र पुत्र था और वे थे श्री रघुनाथ। जिस समय हरिदास ठाकुर उस चांदपुर में, उस गांव में वास कर रहे थे, उस समय यही रघुनाथ, जो कि बाद में श्री गौरांग महाप्रभु जी के अत्यंत प्रिय परिकर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए, दास गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। बोलते उस समय, जिस समय हरिदास ठाकुर उनके गांव में वास करते थे, उस समय ये रघुनाथ दास गोस्वामी ये बहुत छोटे थे, विद्या अध्ययन कर रहे थे। तो ये बालक रघुनाथ ये बीच बीच में समय समय पर हरिदास ठाकुर जिस कुटिया में भजन करते थे वहाँ जाकर के उनका दर्शन करते थे, ऐसा। और हरिदास ठाकुर भी रघुनाथ के प्रति अत्यंत कृपा करते थे। बोलते हैं हरिदास ठाकुर जी का वही कृपा बाद में रघुनाथ के हृदय में, रघुनाथ दास के हृदय में श्री चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करने का कारण बना था। भक्त के कृपा के बिना भगवान को प्राप्त करना असंभव है। और इतनी बालक अवस्था से ही हरिदास ठाकुर जी के प्रति रघुनाथ का अत्यंत सुदृढ़ श्रद्धा होने के कारण और हरिदास ठाकुर का भी उस छोटे से बालक रघुनाथ के प्रति कृपा दृष्टि होने के कारण वही हरिदास ठाकुर जी का कृपा ही रघुनाथ दास गोस्वामी के रूप में परिणत किया। उनका कृपा ही श्रीमन महाप्रभु जी का दर्शन कराने का कारण बना था। क्या होता था, क्या होता था दादू? होता ये था कि ये जो जमींदार परिवार था, हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार, ये दोनों अपने घर में बड़े बड़े पंडितों को, संतों को, ब्राह्मणों को बुला करके वे सभा लगाते थे। और उस सभा में धर्म शास्त्रों की चर्चा होती थी, विशेष करके श्रीमद् भागवत के ऊपर वहाँ चर्चा होती थी। एक दिन बलराम आचार्य हरिदास ठाकुर जी के चरण में प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, जमींदार के घर में बड़े बड़े संत आते, विद्वान आते, ब्राह्मण आते हैं, बड़े सुंदर शास्त्र की चर्चा होती है, कृपा करके आप भी वहाँ पधारें तो बड़े कृपा होगी। हरिदास ठाकुर भी बलराम आचार्य के उस आग्रह को काटा नहीं, उन्होंने स्वीकार किया। और दूसरे दिन बलराम आचार्य हरिदास ठाकुर जी को लेकर के उस सभा में उपस्थित होते हैं। हरिदास ठाकुर जी को आया हुआ देख करके वे जमींदार गोवर्धन और हिरण्य मजुमदार वे खड़े होकर के उनके चरणों में पड़ करके उनको प्रणाम करते हैं और बड़े सम्मान पूर्वक उनको बैठने के लिए आसन प्रदान करते हैं। बोलते ये जो सभा है, ये जो भागवत सभा है, यहाँ बड़े बड़े पंडित भी बैठे थे, ब्राह्मण भी बैठे थे, संत जन भी बैठे थे। सब लोगों ने खड़े होकर के श्री हरिदास ठाकुर जी को प्रणाम किया। क्योंकि यहाँ जितने भी ब्राह्मण पंडित विद्वान बैठे थे
वे सब श्री हरिदास ठाकुर जी की महिमा को जानते थे। इसलिए उनके महिमा को जानने के कारण वे जमींदार को, उन पंडितों ने ही, उन ब्राह्मणों ने ही हरिदास ठाकुर जी के महिमा को गान करके सुनाने लगे कि ये जो संत महात्मा आए हैं ये कोई साधारण संत नहीं है, ये भगवान के परम प्रिय है, महाभागवत है। उनके गुणों का व्याख्यान उन जमींदार भाइयों के सम्मुख वो पंडित लोगों ने करने लगे। और ऐसे एक गुणग्राही भगवत प्रिय पार्षद अपने घर में आया, उसको देख करके वे दोनों जमींदार भाई बड़े आनंदित होते हैं, क्योंकि वहाँ जितने भी व्यक्ति बैठे थे वे जानते थे कि श्री हरिदास ठाकुर वे नित्य प्रति 3 लाख हरिनाम करते हैं। अरे 3 लाख नित्य प्रति हरिनाम करने वाले संत का दर्शन आज साक्षात अपने सम्मुख पा करके बोलते हैं उन विद्वानों ने हरिनाम के महिमा के ऊपर चर्चा करना प्रारंभ कर दिया। कुछ पंडित कहते हैं अरे हरिनाम का इतना महिमा है कि हरिनाम सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देता है, हरिनाम के फल स्वरूप सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दूसरे कुछ पंडित कहते हैं अरे भैया वो तो है ही, बोलते हरिनाम से मुक्ति की भी प्राप्ति हो जाती है। वास्तव में ये जो ब्राह्मण, ये जो विद्वान लोग बैठे थे, ये लोग नाम के आभास को ही शुद्ध नाम समझते थे। हरिदास ठाकुर जी वहाँ बैठे बैठे उन दोनों पक्षियों के विचार को सुन रहे थे और हरिदास ठाकुर वहाँ पर अपना वक्तव्य देना प्रारंभ करते हैं। हरिदास ठाकुर कहते हैं कि आप लोगों ने हरिनाम के फल को जो बताया कि पापों की क्षय और मुक्ति की प्राप्ति, बोलते ये हरिनाम का फल नहीं है। अभी वे ब्राह्मण पंडितों ने नाम के आचार्य नित्य प्रति 3 लाख हरिनाम करने वाले हरिदास ठाकुर जी के मुख से ऐसा सुन करके वे एक दूसरे के मुख देखने लगे। क्यों हरिदास ठाकुर बोल दिया कि पाप का क्षय होना और मुक्ति की प्राप्ति होना ये हरिनाम का फल नहीं है। अरे हरिनाम के फल तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न कराती है। हरिनाम का फल उस नित्य गोलोक वृंदावन तक ले जाती है और श्री कृष्ण चरण रज के रस को आस्वादन कराती है। अरे हरिनाम का फल उस रसामृत समुद्र में नित्य प्रति गोता लगाती है, श्री कृष्ण के माधुर्य अमृत का आस्वादन कराती है, ब्रज के माधुर्य रस का आस्वादन कराती है। और हरिनाम का फल ये तुच्छ पाप की क्षय और मुक्ति की प्राप्ति कैसे हो सकता है। हरिदास ठाकुर जी वहाँ श्रीमद् भागवतम के श्लोक का उच्चारण करते हुए कहते हैं कि एवं व्रतः सप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो धृतचित्त उच्चैः हसत्यतो रोदति लौति गायति उत्मादवत् नृत्यति लोकबाह्यः। हरिदास ठाकुर जी वहाँ कहते हैं अरे भैया, जिन संतों ने, जिन भक्तों ने भगवान के सेवा को ही अपना जीवन धारण का एकमात्र व्रत बना लिया है, भगवान की सेवा के व्यतीत जिन्होंने एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं,
ऐसे जो साधु पुरुष है उनके हृदय में उस परम मंगलमय भगवान के नाम संकीर्तन के प्रति अनुराग, नाम संकीर्तन के प्रति प्रेम, भगवान के चरण रज को प्राप्त करने के प्रति लालसा, ये अपने आप उदित होता है, अपने आप जागरित होता है। क्यों? क्योंकि भगवत सेवा को व्रत के रूप में धारण करने वाला व्यक्ति वे प्रत्येक क्षण प्रेम लक्षणा भक्ति योग के द्वारा आबद्ध रहता है, जिसके कारण उनके रोम रोम में, उनके सांस सांस में श्री कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन होता है, श्री कृष्ण नाम के प्रति विशेष अनुराग होता है, और उस अनुराग उनको प्रेम तक पहुंचा देती है। कहते हैं, बोलते ऐसे स्थिति को प्राप्त किया हुआ भक्त, ऐसे प्रेम लक्षणा भक्ति योग से युक्त भक्त, भगवत सेवा व्रतधारी महापुरुषों के हृदय में, उनके चित्त में लेश मात्र वे इस जागतिक, इस सांसारिक भोग विलास के प्रति उत्कंठा नहीं रहता है। केवल भगवान के नाम के प्रति ही उनका चित्त द्रवित रहता है। ये जगत के साधारण व्यक्तियों के मापी नहीं, इस जगत के स्थिति से, प्रकृति के स्थिति से हमेशा वे ऊपर ही उठे रहते हैं। कभी तो लोक लज्जा को त्याग करके वे कभी हंसते हैं, तो कभी वे फूट फूट कर रोने लगते, कभी उच्च स्वर से भगवान को पुकारने लगते, तो कभी मधुर स्वर से भगवान के गुणगान करने लगते। कभी कभी तो भगवान को रिझाने के लिए, उस नाम स्वरूपधारी प्रभु को रिझाने के लिए वे नृत्य भी करते हैं। गायति उन्मादवत नृत्यति लोकबाह्य, लोक लज्जा की, समाज की स्थिति की किसी प्रकार का कोई चिंता, कोई भय उनके हृदय में रहता ही नहीं है। अरे शास्त्र का प्रमाण है, शास्त्र के प्रमाण से ये स्पष्ट मालूम पड़ता है कि मुक्ति और पाप की क्षय, पाप की नाश, ये तो हरिनाम के आनुषंगिक फल मात्र है, मुख्य फल नहीं है। हरिनाम के आभास मात्र से ही पाप क्षय हो जाता है, मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। आनुषंगिक फल है। आनुषंगिक फल क्या है? आनुषंगिक क्या है? बोलते बिना किसी चेष्टा किए, बिना किसी प्रयास किए जो प्राप्त हो जाता है, अपने आप प्राप्त हो जाता है। पाप क्षय करने के लिए आपको अथक प्रयास करने की आवश्यक नहीं है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको हजारों साल तक ज्ञान की आहरण करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि नाम प्रभु के आभास होने मात्र से ये आनुषंगिक फल अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। हरिदास ठाकुर जी उस विद्वत मंडली में इस बात को थोड़ा खोल करके समझाने के लिए वे एक श्लोक के उच्चारण करते हैं कि अहम संहरत अखिलम सकृत उदया एव सकल लोकस्य तरणी दीवतिमिरी जलधिम जयते जगत मंगल हरेर नामा। इस श्लोक को उच्चारण करके हरिदास ठाकुर जी, वहाँ जो विद्वान लोग आपस में बोल रहे थे, बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे, उन सबको इस श्लोक का अर्थ करने के लिए कहते हैं। सब पंडितों ने हाथ खड़ा कर दिया, प्रभु आपसे ही सुनने का अभिलाषा है, इसलिए आप ही इस श्लोक का अर्थ हमें सुनाइए। हरिदास ठाकुर जी कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य उदय होने से पहले ही, सूर्य उदय होने के प्रारंभ में ही
सूर्य निकलने से पहले ही सूर्य के आभास से अंधकार दूर हो जाता है। होता कि नहीं, जिसको अरुणोदय कहते हैं, अरुणोदय काल में ही अंधकार राशि दूर हो जाता है। और अंधकार दूर होते ही ये भूत प्रेत चोरों का जो भय है वो भी नाश हो जाता है। अरे अंधकार है, अभी कहीं मत जाना, भूत प्रेत होते हैं, चोर होते हैं, डराते कि लोग हैं। अंधकार दूर होते ही उजाला आ जाता है और जीवों के हृदय में भय का भी नाश हो जाता है। बोलते हैं जैसे ही सूर्य उदय होता है, अभी तो अरुणोदय हुआ है, जैसे ही सूर्य उदय होता है सभी लोग अपनी निष्कंटता पूर्वक अपने अपने धर्म में कर्म में लग जाते हैं। सबके धर्म कर्म प्रकाशित होने लगता है। बोलते उसी प्रकार भगवान के नाम, भगवान के शुद्ध नाम उदित होने की प्रारंभ अवस्था में ही, उदित अभी तक हुए नहीं है, अरुणोदय काल जैसा है, उदित होने से पहले ही बोलते हैं पाप का क्षय हो जाता है। और जब शुद्ध नाम उदित होता है तब तो श्री कृष्ण चरण कमल में प्रेम का उदय हो जाता है। मतलब हरिनाम, हरिनाम सूर्य की उदय होते ही जीवों की सभी पाप राशि संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है और ये जगत के मंगल स्वरूप मंगलकारी भगवान के नाम प्रत्येक जीवों के हृदय में प्रकाशित होकर के परम मंगलमय स्थिति को पैदा करता है। ऐसे जो भगवान के नाम है, जयति जगत मंगल हरेर नामा, ऐसे जो भगवान के नाम है वो नित्य प्रति सर्वकाल के लिए जययुक्त होता है। अभी देखो हरिदास ठाकुर जी वहाँ बताते हैं कि नाम के आभास से ही पापों का नाश होता है। अजामिल श्रीमद् भागवत में ही प्रमाण है, श्रीमद् भागवतम प्रमाणमलम। बोलते प्रत्येक तर्क के, प्रत्येक जिज्ञासा की अंतिम उत्तर श्रीमद् भागवत में है प्रमाण के सहित। अजामिल क्या वे शुद्ध नाम लिया था? वे तो भगवत नाम के द्वारा अंकित, भगवत नाम से सूचित अपने पुत्र को पुकारा था, हैं? उसका पुत्र का नाम नारायण था, इसलिए भी अपने पुत्र नारायण को पुकार रहा है, भगवान को नहीं पुकारा। यद्यपि भगवान के नाम उनके पुत्र के नाम के सूचित होने के कारण बोलते वही नाम के आभास मात्र ही अजामिल के तमाम पाप राशि का ध्वंस कर दिया। और मुक्ति तो हरिनाम का तुच्छ फल है। ये मुक्ति भी केवल नाम के आभास से ही प्राप्त हो जाती है। कहते हैं कि दीयमानम न गिणन्ति, भगवान स्वयं भक्तों को अगर मुक्ति प्रदान करते हैं तो भक्त वे मुक्ति को कभी ग्रहण नहीं करते हैं, स्वीकार ही नहीं करते हैं। हरिदास ठाकुर जी इस प्रकार व्याख्या कर ही रहे थे तो उन विद्वानों में एक बड़ा ही सुंदर, एकदम सुंदर शरीर से युक्त एक ब्राह्मण बैठा था, विद्वान था और वे उस जमींदार परिवार का एक कर्मचारी था। उसका नाम था गोपाल चक्रवर्ती। वे अभिमानी ब्राह्मण पंडित, वे कहता है अरे नाम की आभास से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है, नाम के आभास सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसको सुन करके वे थोड़ा अटपटे मन से, क्रोधित मन से हरिदास ठाकुर जी को
कुछ अपमानित करने की इच्छा लेकर के वे कुछ कहने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि ये जो गोपाल चक्रवर्ती नाम का ब्राह्मण है, ये किसी के अनुगत्य के बिना बहुत से शास्त्रों का अध्ययन किया था। शास्त्र का अध्ययन भी वैष्णवों के अनुगत्य से ही किया जाना चाहिए। अनुगत्य रहित होकर के शास्त्र अध्ययन करने से शास्त्र के वास्तविक अर्थ, वास्तविक सिद्धांत कभी भी अनुभवनीय नहीं हो सकता। इसलिए तो श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं, जाहो भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थाने, वैष्णवों के निकट में ही, वैष्णवों के अनुगत्य में ही शास्त्रों की अध्ययन करना चाहिए। लेकिन ये गोपाल चक्रवर्ती नाम के जो विद्वान ब्राह्मण था, नवयुवक था, ये किसी का अनुगत्य तो क्या ही नहीं था। स्वयं के चेष्टा से पंडित बनने का प्रयास किया था, जिसके फलस्वरूप उसने शास्त्र के इस निगूढ़ सत्य वचन को हरिदास ठाकुर जी के मुख से श्रवण करके उसको वे सहन नहीं कर पाया और क्रोधित होकर के हरिनाम में वे अर्थवाद का आरोप लगाने लगा और कहता है उस पंडितों के मंडली को, अरे भैया ये हरिदास ये तो किस भाव में कब डूबे रहता है, इसको खुद को ही पता नहीं है। कभी नाचता है, कभी गाता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, इसका क्या पता। इसको कोई शास्त्र के सिद्धांत की बात पता है? इसको कभी कोई शास्त्र की ज्ञान है ही नहीं। ये तो अपने भावुक होकर के भाव में ही एक जो कुछ बोल रहा है। इसलिए भावुक का सिद्धांत कभी भी शास्त्र युक्त नहीं होता है। सुन लो, ये शास्त्र का मीमांसा कर रहा है, सुन लो। मतलब उसने हरिदास ठाकुर जी को इंगित करके एक प्रकार से उनका अपमान करने लग जाता है। वे कहते हैं, अरे जो मुक्ति को प्राप्त करने के लिए करोड़ों जन्मों तक ब्रह्म ज्ञान का अनुशीलन करने के बाद भी मुक्ति प्राप्ति नहीं होता, और ये पंडित कह रहा है कि नाम के आभास मात्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसका कोई विचार शक्ति नहीं है। इसलिए दूसरों की बात को सुनकर बड़े जल्दी से ही विचलित हो जाते हैं कुछ लोग। ऐसे भावुक लोगों की बातों को सुनकर कुछ लोग भावुक हो जाते हैं। वास्तव में ये जो साधु बोल रहा है, ये जो हरिदास जो कुछ बोल रहा है, वो निठुर असत्य वाणी बोल रहा है। देखो, हरिदास ठाकुर जी उस अभिमानी गोपाल चक्रवर्ती ब्राह्मण को समझाते हुए कहते हैं, अरे भैया तुम मेरे बातों में इतना संशय क्यों कर रहे हो? मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरा वचन नहीं है, वो मेरा वाणी नहीं है, ये तो शास्त्रों की वाणी है, हैं? तो भी कहता है, तुम तो कहते हो कि नामाभास से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अरे जब नाम की मुक्ति प्राप्त करने के लिए तो सबकी प्रयास है। मुक्ति प्राप्त ही तो सबसे श्रेष्ठ लक्ष्य है, सबसे अंतिम लक्ष्य है। तो नाम के आभास से ही जब तुम लोगों को मुक्ति प्राप्त हो जाती है, तो फिर तुम लोग मुक्ति को क्यों ग्रहण नहीं करते हो? गोपाल चक्रवर्ती प्रश्न कर रहा है। जब तुम्हारे भगवान स्वयं ही मुक्ति प्रदान करने के लिए तैयार रहते हैं, मुक्ति प्रदान करते हैं, तो तुम लोग फिर उस मुक्ति को क्यों ग्रहण नहीं करते हो? उसके बाद भी अत्यधिक कष्ट करके तुम और भजन साधन क्यों करते रहते हो? तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि सुनो, भक्ति के सुख के सामने मुक्ति का सुख अत्यंत तुच्छ होता है, अत्यंत हेय होता है।
इसलिए भगवान के देने पर भी भक्त मुक्ति को ग्रहण नहीं करते हैं। एक जगह में वर्णन आता है, प्रहलाद महाराज जी भगवान नृसिंहदेव को अपने सम्मुख दर्शन करके उनसे प्रार्थना करते हैं कि त्वत्साक्षात् करणाह्लाद विशुद्धास्तस्य मयि सुखानि गोष्पदायन्ते ब्राह्मण्यापि जगद्गुरु। प्रहलाद महाराज जी भगवान नृसिंहदेव से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, साक्षात रूप में आपको दर्शन करके मैं ऐसे एक असीम आनंद के समुद्र में डूब जा रहा हूँ कि उस आनंद के सामने बोलते किसी भी प्रकार का सुख, ऐसे कि मुक्ति का भी सुख वहाँ मुझे दिखाई नहीं देता, प्रतीत नहीं हो रहा। भरम इस प्रकार लग रहा है कि आपके साक्षात दर्शन के सामने जैसे एक खूर के गड्ढे के भरा हुआ जल के मापी लगता है। क्यों उदाहरण दिया? अरे गाय के खूर के गड्ढे में कितना जल आएगा? उस गाय के खूर के गड्ढे के जल के साथ क्या कभी समुद्र का अपार जल का तुलना किया जा सकता है? कहाँ समुद्र का अपार जल राशि और कहाँ गाय के खूर के वो छोटे से गड्ढे में थोड़ा सा जल। बोलते उसी प्रकार भक्ति के सुख के सामने किसी भी प्रकार का सुख, मुक्ति का सुख तो है ही, बोलते किसी भी प्रकार का सुख तुलना नहीं किया जा सकता, संभव पर ही नहीं है। प्रहलाद महाराज कहते हैं। हरिदास ठाकुर जी के इस बात को सुन करके वे अभिमानी ब्राह्मण वे और अधिक क्रोधित हो गया और वे कहता है, अगर तुम्हारे कहने के अनुसार नामाभास में मुक्ति नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से जानना मैं तुम्हारा नाक काट दूंगा। हरिदास ठाकुर कहते हैं बड़े दृढ़तापूर्वक, ठीक है भैया, अरे तुमको काटने की जरूरत नहीं है, नामाभास से यदि मुक्ति नहीं मिलेगी तो मैं स्वयं अपने नाक काट दूंगा। कहते हैं एक तो उस जमींदार के सभा में ये अभिमानी विद्वान ब्राह्मण गोपाल चक्रवर्ती के द्वारा नाम की महिमा का अवज्ञा हो रहा था और दूसरा महाभागवत श्री हरिदास ठाकुर जी का भी वहाँ अवज्ञा हो रहा था। भक्त और भगवान का अवज्ञा जब एक साथ होता है तो वहाँ एक बहुत बड़ा अनिष्ट होने की आशा रहता, संशय रहता है। तो आज भक्त का भी अपमान हो रहा है और नाम रूपी भगवान का भी अवज्ञा हो रहा है। इसलिए वहाँ जितने भी संत जन विद्वान ब्राह्मण लोग बैठे थे वे सब डर गए, हाहाकार करने लगे और उस पाषंडी, उस अभिमानी गोपाल चक्रवर्ती को सब लोग धिक्कार करने लगे। यद्यपि वे जमींदार का कर्मचारी था, वे जमींदार गोवर्धन और हिरण्य मजुमदार ने भी उस पाषंडी ब्राह्मण को धिक्कार करने लगे। और बलराम आचार्य जिनका हरिदास ठाकुर जी के प्रति इतना अधिक श्रद्धा है, जिन्होंने हरिदास ठाकुर जी को उस सभा में लेके गए थे, वे तो अत्यधिक क्रोधित होकर के कहते हैं, अरे मूर्ख, शास्त्र के बातों को नहीं करके इधर उधर के बातों को लेकर के, अपनी मन गढ़ंत बातों को लेकर के तू तर्क कर रहा है। मूर्ख, तार्किक तर्क ही तेरे हृदय में बसा हुआ है, इसलिए भक्ति की महिमा को तू क्या जानता है, क्या जान पाएगा। तूने हरिदास ठाकुर जैसे सिद्ध महापुरुष का अपमान किया है।
सर्वनाश होगा तुम्हारा, तुम्हारा कल्याण कभी हो ही नहीं सकता है। और बोलते उसी क्षण वे जमींदार उस अभिमानी ब्राह्मण को अपने घर से भी निकाल दिया। घटना तो घट गया भैया। इस घटना के को देख करके हरिदास ठाकुर बड़े दुखी हो गए और वे भी वहाँ से जाने के लिए खड़े हुए। वे इसलिए दुखी नहीं हो रहा है, नहीं हुए कि यहाँ पर मेरा अपमान हुआ, वे इसीलिए दुखी हुए कि मेरे कारण अब यहाँ पर मेरे नाम प्रभु का महात्म्य का अपमान हुआ। बड़े दुखी हो गए और वहाँ से वे जाने के लिए खड़े हो गए। उनके खड़े होकर होते हुए देख करके वे जमींदार और जितने भी ब्राह्मण विद्वान संत बैठे थे, सब लोगों ने हरिदास ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ते हैं। तब हरिदास ठाकुर बड़े ही सुंदर मधुर स्वर से उन सभी सांत्वना देते हुए कहते हैं, देखिए अभी इस सभा में जो कुछ भी घटना हुआ उसमें आप लोगों का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। और वो जो ब्राह्मण गोपाल चक्रवर्ती, वो तो अज्ञ है, वो तो निबोध है, नहीं जानता है, इसलिए इसमें उसका भी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। हाँ, अवश्य उस ब्राह्मण का हृदय तर्क के प्रति आकर्षित होता है। यद्यपि उसका हृदय तर्कनिष्ठ है, परंतु भगवान का नाम तो तर्क से अतीत है। तर्क के द्वारा भगवान के नाम के महिमा को कभी कोई जान ही नहीं सकता है। विद्वता के द्वारा भगवान के नाम के महिमा को कोई जान ही नहीं सकता है। भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते, जिस प्रकार भगवान के भक्तों की संग के प्रभाव से भक्ति जागृत होती है, उसी प्रकार भक्ति के प्रभाव से भगवान के महिमा का, भगवान के नाम की महिमा का अनुभव होता है। इसलिए वे नाम के महिमा को कैसे जान सकता है। आप लोग शांत होकर के, प्रसन्न होकर के अपने अपने घर जाइए। भगवान श्री कृष्ण आप सबका कल्याण करेंगे। और यहाँ जो कुछ भी हुआ मेरे विषय में, मेरे लिए आप लोग किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं करना, किसी प्रकार का कोई दुख अपने मन में नहीं लेना। ऐसा कह करके बल्कि सभी प्रकार के दोषों से ऊपर अदोषदर्शी हरिदास ठाकुर जी भी वहाँ से चले गए। इधर क्या हुआ, यद्यपि वे गोपाल चक्रवर्ती नामी अभिमानी ब्राह्मण, तार्किक ब्राह्मण उस जमींदार का कर्मचारी था, लेकिन जमींदार हिरण्य और गोवर्धन मजुमदार ने भी उसको हमेशा के लिए त्याग दिया। अपने घर आने से उसको मना कर दिया। बल्कि इस घटना के ठीक तीसरे दिन उस ब्राह्मण को कुष्ठ रोग हो गया। जो ऊंची ऊंची सुंदर नाग को लेकर अभिमान करता था, वे नाग कुष्ठ रोग में गल करके झड़ गया। उनकी सारी उंगलियां कुष्ठ रोग के कारण सड़ गया, गल गया। और ये घटना को देख करके सभी लोग बड़े आश्चर्य हुए कि देखो, भगवान के जो परम प्रिय भक्त है, उन भक्त के नाग काटने का बात बोला था इसने, लेकिन खुद के नाक कुष्ठ रोग से गल गया, सड़ गया। सभी लोगों ने अदोषदर्शी परम भागवत हरिदास ठाकुर जी को गुणगान करते, बार बार उनको स्मरण करते, उनको प्रणाम करने लगे। देखो,
हरिदास ठाकुर ने उस ब्राह्मण का किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं लिया था, नहीं लिया किसी प्रकार का कोई अपराध को। जब अपराध को लिया ही नहीं तो फिर उसको अपराध का फल क्यों भोगना पड़ रहा है? हैं? भगवान के भक्त तो अदोषदर्शी होते हैं, वे किसी का दोष दर्शन नहीं करते। लेकिन भक्त का एक स्वभाव होता है भैया, भक्त हमेशा अज्ञ व्यक्ति को क्षमा कर देता है, ठीक है। लेकिन उस अज्ञ व्यक्ति को अपराध को क्षमा करके, उसके दोष को क्षमा करके परम भक्त उसका कल्याण के लिए चिंता करता है। लेकिन भगवान का भी एक स्वभाव है, हैं? कि अपने भक्त का कोई निंदा करता है, अपने भक्त का कोई अपमान करता है, भगवान का स्वभाव है, भगवान उसको नहीं सहन कर पाते। भक्त के अपमान को भगवान कभी सहन नहीं कर पाते। इसलिए यद्यपि हरिदास ठाकुर जी ने उसका अपराध को नहीं लिया था, लेकिन भगवान के द्वारा उस भक्त अपमानकारी ब्राह्मण को उस प्रकार का कुष्ठ रोग में गलना पड़ा। भगवान उसका इच्छा पूरा करके संसार में कुछ अच्छी तरह से रख सकता है, नहीं तो मुक्ति दे देता है। जो शुद्ध भक्त होता है वे कभी मुक्ति चाहता ही नहीं, ठीक है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं भी भक्त को मुक्ति देने का प्रयास करता हूँ, लेकिन भक्त मुक्ति नहीं लेता। क्यों नहीं लेता है? दीयमानम न गिणन्ति विना मत सेवनम जना। मेरे सेवा में मेरे भक्त को जो आनंद मिलता है, उस सेवानंद के सामने मुक्ति का सुख अत्यधिक तुच्छ है। भाई नरम नरम मीठा मीठा रसगुल्ला खाने वाला व्यक्ति को, उसको रसगुल्ला मिल रहा है तो उसको क्या जरूरत है गन्ना चबाने का, है? जब भगवान के सेवानंद का सुख मिल रहा है तो फिर मुक्ति वहाँ अति तुच्छ लगता है। मुक्ति भी 6 प्रकार का मुक्ति है। सालोक्य षष्ठ सामीप्य सारूपे तत्वप्युत। भगवान के लोक में रहना, भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त करना, भगवान के सदृश रूप प्राप्त करना, हमेशा भगवान के साथ रहना, ये 6 प्रकार का मुक्ति बताया गया है। लेकिन उस मुक्ति में उतना सुख नहीं है, नहीं, वो तो मुक्त हो जाता है, वहाँ उसको सेवानंद का सुख प्राप्त नहीं होता है। इसलिए भगवान ने उस गोपाल चक्रवर्ती के अपराध का फल अवश्य प्राप्त करा दिया। हरिदास ठाकुर जी सुने कि वो ब्राह्मण कुष्ठ रोग में गलित कष्ट पा रहा है, तो उस ब्राह्मण के दुख के विषय में सुन करके हरिदास ठाकुर जी भी बड़े दुखी हुए और वे मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु ये तो अज्ञ है, आप कृपा करके इसका कल्याण कर। बोलते वहाँ से वे बलराम चक्रवर्ती को, बलराम पुरोहित को हरिदास ठाकुर अपने हृदय की सारी बातें बता करके उस जगह को भी त्याग करके वे शांतिपुर चले जाते हैं। क्या होता है देखो, हरिदास ठाकुर नित्य सिद्ध तो थे ही, ये भगवान के पार्षद ही है। हम लोगों ने प्रथम दिन श्रवण किया था, उन्होंने वहाँ पर यशोहर जिला के बुढ़न ग्राम में कहाँ पर जन्म लिया था, कहाँ प्रकट हुए थे? यवन कुल में प्रकट हुए थे, यवन कुल में आविर्भूत हुए थे।
यवन कुल में आविर्भूत होने के बावजूद भी उस यशोहर जिले के अनेक व्यक्ति बोलते इनके प्रभाव से सुकृति युक्त होकर के वे भी श्री कृष्ण नाम के प्रति, श्री कृष्ण कीर्तन के प्रति श्रद्धायुक्त हुए थे। हरिदास ठाकुर जी के प्रकट होने से पहले, उनके आविर्भाव होने से पहले वहाँ कीर्तन करने वाला का अकाल पड़ा हुआ था। मतलब कोई कीर्तन करने वाला, नाम संकीर्तन करने वाला कोई था ही नहीं। दूर दराज तक कोई नाम संकीर्तन के बारे में कुछ जानता ही नहीं था। और वहाँ हरिदास ठाकुर जी कुछ वर्ष तक वास किए थे। उसके बाद हरिदास ठाकुर जी वहाँ से गंगा के तट पर आकर के वास करने लगे। कुछ समय तो उन्होंने शांतिपुर में भी, और कुछ समय तो शांतिपुर के निकट फुलिया ग्राम में, जहाँ आजकल नवद्वीप परिक्रमा में जाते हैं, उस फुलिया गांव में भी उन्होंने वास किया था। बोलते हैं जब शांतिपुर में हरिदास ठाकुर जी वास किए थे तो वहाँ पर श्री अद्वैत आचार्य जी के साथ उनका साक्षात्कार हुआ था। हरिदास ठाकुर जी अद्वैत आचार्य का दर्शन करके, देख करके अत्यधिक श्रद्धापूर्वक उनको प्रणाम करते। अद्वैत आचार्य जी ने भी हरिदास ठाकुर जी को उठा करके अपने गले में लगाते, उनका आलिंगन करके उनका बड़े सम्मान करते। अद्वैत आचार्य जी ने हरिदास ठाकुर जी के भजन के लिए गंगा के तट पर एक गुफा जैसा एक छोटा सा पर्ण कुटी निर्माण करा दिया। हरिदास ठाकुर वहीं पर नित्य प्रति हरिनाम करते थे। और बीच बीच में अद्वैत आचार्य जब वे गंगा पूजन करने के लिए जाते थे, गंगा पूजन के उपरांत अद्वैत आचार्य जी का ये नियम था कि हरिदास ठाकुर जी के भजन स्थली में जाना, और वहाँ अद्वैत आचार्य जी ने अपने स्वयं के मुख से हरिदास ठाकुर जी को श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता के जो भक्तिपूर्ण अर्थ है उसको उनको श्रवण कराते थे। हरिदास ठाकुर जी वहाँ उस गुफा में रह करके नित्य प्रति 3 लाख हरिनाम करते थे। और अद्वैत आचार्य जी भी नित्य प्रति हरिदास ठाकुर जी को भोजन के लिए अपने घर बुलाते थे। और भोजन करने का एक निमित्त बना करके अद्वैत आचार्य जी हरिदास ठाकुर उनके घर में ही बैठ करके श्री कृष्ण कथा का आस्वादन करते थे। एक दिन क्या हुआ, हरिदास ठाकुर जी ने श्री अद्वैत आचार्य जी से कहते हैं कि प्रभु आपसे मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। अद्वैत आचार्य जी कहते हैं ठीक है, कहो क्या कहना है। आप मुझे अपने घर में भोजन करने के लिए रोज़ क्यों बुलाते हैं, मुझे क्यों रोज़ भोजन कराते हैं। आपके शांतिपुर में भाई बड़े बड़े कुलीन ब्राह्मण हैं, उनको तो आप कभी बुला कर भोजन कराते नहीं। और मैं कहाँ एक जवन कुल में जन्मा एक पतित हूँ, मुझे आप इतनी श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हुए भी मुझे अपने घर आप रोज़ खाने के क्यों बुलाते हैं, मेरा इतना आदर आप क्यों करते हैं। मैं एक जमन कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति आपके घर में आ रहा हूँ, आपको क्या इससे थोड़ा संकोच नहीं लगता है, या आप इस प्रकार के जो व्यवहार कर रहे हो, आपके ब्राह्मण समाज, इस कुलीन ब्राह्मण समाज शांतिपुर के आपके प्रति किसी प्रकार का कोई आक्षेप कटाक्षेप तो नहीं करते हैं, या उन समाज का आपके प्रति कोई भय तो नहीं है। हरिदास ठाकुर जी कहते हैं यद्यपि आपको इस प्रकार का पूछने में मुझे भय लग रहा था, डर लग रहा था, लेकिन आपको कहे भी ना मैं रह भी नहीं सकता था, इसलिए मैं आपको बता दिया। आप इस प्रकार के जो आचरण कर रहे हो, मेरे जैसा एक नीच जाति, नीच कुलोद्भूत जीव प्राणी को, एक मनुष्य को, व्यक्ति को अपने घर बुला करके बिठा रहे हो, खिला रहे हो, जिसके कारण आपके जो समाज है
आपको असम्मान तो नहीं करेंगे, आपको अनादर तो नहीं करेंगे। अद्वैत आचार्य प्रभु हरिदास ठाकुर के इस प्रकार के वाणी को सुन करके वे हंसते हैं, और हंसते हुए वे कहते हैं, ठाकुर एक बात बताऊं, मैं भय करूं ना करूं तुम तो नहीं डरते हो ना? आचार्य कहेन तुम्हें ना करिह भय, सही आचरिब जई शास्त्र मत है। कहते हैं अद्वैत आचार्य, मेरे डरने के बात छोड़ो, तुम किसी प्रकार का कोई भय नहीं करना। मेरा सम्मान होए, मेरा असम्मान होए, मेरा आदर होए, अनादर हुए, समाज के लोग मुझे कुछ भी बोले, उसके विषय में तुम लेश मात्र भी चिंता नहीं करना, लेश मात्र भी भय नहीं करना। क्यों? क्योंकि मैं वही आचरण करूँगा, वही आचरण कर रहा हूँ जो शास्त्र का निर्देश है। क्या है शास्त्र का निर्देश? कहते हैं अद्वैत आचार्य जी कि तुम ही खाई ले होए कोटि ब्राह्मण भोजन, एत बलि श्राद्ध पात्र कराइला भोजन। अद्वैत आचार्य जी कहते हैं, हरिदास ठाकुर, अरे आपके भोजन करने से करोड़ों ब्राह्मणों का भोजन हो जाता है, एक दो ब्राह्मण नहीं। और आप इस शांतिपुर के कुलीन ब्राह्मणों की बात कहते हो। आपके जैसे परम प्रिय भगवान के भक्त का भजन करने से करोड़ों ब्राह्मणों का भजन हो जाता है। हरिदास ठाकुर को अद्वैत आचार्य जी बड़े श्रद्धा से भोजन कराने लगे। देखो, हरिदास ठाकुर जी का संग प्राप्त करके जितनी आनंद अद्वैत आचार्य जी को हो रहा है, उससे और कोटि गुना आनंद हरिदास ठाकुर जी को हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों का समान भाव है, दोनों का रुचि समान युक्त है। इसलिए वे दोनों प्रेम से हुंकार करते हैं। वे दोनों जब मिलते हैं भाव विभोर हो जाते हैं, और भाव विभोर होकर के भगवान के गुणगान करने लगते हैं। हरिदास ठाकुर जी भी अद्वैत आचार्य के संग के प्रभाव से वे गोविंद रस समुद्र में, गोविंद रस के समुद्र के तरंग में वे निमज्जित हो जाते थे। कृष्ण भक्ति के रस के सिंधु में के प्रवाह में वे डूब जाते थे। देखो, गोविंद रस समुद्र, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, मानते हैं, अरे हरिदास ठाकुर जी वे तो केवल नाम ग्रहण करने में व्यस्त रहते हैं, वे हमेशा नाम ही जप करते रहते हैं, इसलिए गोविंद रस के आस्वादन में उनका प्रवेश नहीं है। ऐसा कुछ सहजिया लोग कहते हैं। अरे श्री नाम ही तो चिंतामणि है, श्री नाम ही तो रस विग्रह है, हैं? वे रस विग्रह कौन है? श्री कृष्ण। नाम चिंतामणि कृष्ण, चैतन्य रस विग्रह। भगवान के नाम साक्षात कृष्ण है। किस प्रकार का? रस के विग्रह सदृश कृष्ण है, वे चिंतामणि सदृश है। इसलिए भगवान के नाम को जो इतना उच्च स्वर से उच्चारण कर रहा है, संकीर्तन कर रहा है, नित्य प्रति 24 घंटा में से 24 घंटा कर रहा है, उस नाम के उच्चारण के प्रभाव से क्या उनको कृष्ण रस के, गोविंद रस के आस्वादन नहीं हो रहा? अरे नाम को छोड़ करके दूसरे किसी साधन के द्वारा गोविंद रस का, कृष्ण रस का आस्वादन करना असंभव है। केवल नाम ही एकमात्र आधार है, जिस आधार को लेकर के खड़े होकर के साधक गोविंद रस समुद्र में गोता लगा सकता है। और कृष्ण नाम रस के जो रसज्ञ हैं वे ठाकुर हरिदास।
वे रस शास्त्र में वे तो रस शास्त्र के रस शास्त्र को प्राप्त कराने वाला वे प्रधान शिक्षक है। और उस प्राकृत सज्जा लोग कहते हैं, अरे हरिदास ठाकुर वे तो हमेशा नाम जप में ही लगे रहते हैं, इसलिए उनको गोविंद रस समुद्र में गोता लगाने का सुयोग कहाँ मिलेगा। नाम के महिमा को, नाम के अपराकृतता को वे लोग ही नहीं समझते और वे इस प्रकार के व्यर्थ बातें करते हैं। वहाँ पर उस जाह्नवी के तट पर गंगा जी के किनारे में उस गुफा में बैठ कर के हरिदास ठाकुर नित्य प्रति नाम संकीर्तन कर रहे हैं। और मानो हरिदास ठाकुर जी का और अद्वैत आचार्य जी का मिलन उस प्रकार है जैसे मणि कांचन का संयोग होता है। मणि कहाँ होता है? मणि सर्प के सिर पे होता है। अगर मणि सोने के ऊपर होना, उस मणि का इतना अधिक सौंदर्य बढ़ता है, और सोने के ऊपर जब मणि होगा उस सोने का भी सौंदर्य और अधिक परिवर्धित होता है। और हरिदास ठाकुर जी का और अद्वैत आचार्य जी का मिलन मानो मणि और कांचन के, मणि और सोने के संयोग जैसा है। एक साक्षात भागीरथी का स्वरूप को प्राप्त करके भागीरथी के जल से और तुलसी मंजरी लेकर के नित्य प्रति ठाकुर सेवा में, ठाकुर आराधना में लगे हुए हैं, और दूसरे निरवरत जमुना के प्रवाह के मापी हरिनाम संकीर्तन में डूबे हुए हैं। ऐसा दोनों का उद्देश्य एक है, एक ही उद्देश्य। प्रकार भागीरथी गंगा का उद्देश्य श्री कृष्ण पाद पद्म ही है, उसी प्रकार भक्ति स्वरूपिणी जमुना के भी उद्देश्य एकमात्र श्री कृष्ण चरण कमल ही है। बोलते इस जगत के त्रिताप से जर्जरित जीवों की रक्षा के लिए वे दोनों हरिदास ठाकुर और अद्वैत आचार्य ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र को, श्री गौर सुंदर को इस जगत में किस प्रकार प्रकट कराया जाए, उसके लिए दोनों का चेष्टा है। परम दयालु श्री अद्वैत आचार्य प्रभु वे नित्य प्रति गंगा जल और तुलसी मंजरी लेकर के भगवान विष्णु की आराधना में मग्न है। तो श्री हरिदास ठाकुर उस निर्जन गुफा में बैठ कर के उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करने में उन्मत्त है। कविराज गोस्वामी अपनी भाषा में वर्णन करते हैं कि दुई जनेरे भक्ति चैतन्य कैला अवतार, नाम प्रेम प्रचार कैला जगत उद्धार। बोलते यही दोनों महाभागवत, एक तो ब्रह्मा है और दूसरा विष्णु है। हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी का अवतार है और अद्वैत आचार्य विष्णु का अवतार है। बोलते दोनों मिलकर के, ब्रह्मा विष्णु मिलकर के आज ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को अवतरित करा रहे हैं। दोनों की भक्ति के प्रभाव से, दोनों की आह्वान से साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु सचिनंदन गौरहरि के रूप में अवतरित होकर के इस जगत में नाम प्रेम का प्रचार किया, जगत का उद्धार किया। ऐसा हरिदास ठाकुर उस गंगा के तट पर निरंतर आनंद पूर्वक उच्च स्वर से हरे कृष्ण हुंकार करते हुए विचरण कर रहे हैं, नाम संकीर्तन करते करते विचरण कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर गंगा जी के किनारे में नाम संकीर्तन करते करते, विचरण करते करते वे किस प्रकार भाव को प्राप्त हो रहे हैं, किस प्रकार भाव विभावित हो रहे हैं, किस प्रकार अष्टसात्विक वीर का उनके शरीर से प्रकाशित हो रहे हैं। हरिदास ठाकुर जी के रोम रोम से कृष्ण 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 शब्द उच्चारित हो रहा है। और ऐसी स्थिति में हरिदास ठाकुर जी किस अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं, ये सब भाव गंभीर अवस्था को हम लोग कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।